द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया पहुंची दरभंगा नगर निगम। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा से की शिष्टाचार मुलाकात। वहीं पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने वर्तमान बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन पर साधा निशाना। उन्होंने कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष हैं और वो इस बार भी जो है सो अपना भाग्य आजमाने के लिए बिहार की राजनीति में कदम रखी हैं। वैसे कई वर्षों से राजनीति कर रही हैं, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे जदयू पर साधा निशाना। कहा कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, नए लोगों को अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति मैं कई वर्षों से कर रहा हूं, इस बार जो है सो मैं भी चुनावी मैदान में हूं और लोगों से कहूंगा कि बदलना चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए। क्या एक पार्टी जो है सो 20-20 साल मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं? बिहार वासियों को चाहिए कि चेहरा बदले। अब आइए सीधे ले चलते हैं पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। नगर निगम आना हुआ, क्या था आपका प्रोग्राम यहाँ नगर निगम का? आप भी जानते हैं कि शहर की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नगर निगम पर ही होती है, और हर चीज़ जो कि शहर में आपको नज़र आती है, जो सही है वो भी और जो सही नहीं है वो भी नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आए थे उनसे मिलने के लिए, पूछने के लिए कि क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत ही बड़ी होती हैं नगर निगम के लिए। इसी पे बातचीत करने के लिए आए थे, उनको बधाई देने के लिए भी आए थे। क्या है नगर, मतलब शहर की अगर साफ़ सुथराई की बात हो तो क्या दिखता है आपको? शहर, देखिए नगर निगम का काम सिर्फ साफ़ सफाई नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि एक चीज़ जो कि आज बिहार में बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो गई है, वो ये है कि जो ये पालिकाएं बनाई गई थी, इन सब के अधिकार अलग अलग रखे गए थे। इसीलिए पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम था कि इन प्रतिनिधि का ये काम होगा, इन प्रतिनिधि का ये काम होगा। पिछले कई वर्षों में, आप कह सकते हैं 20 वर्षों में खास करके, सारी चीज़ें मर्ज हो गई हैं। और जो एक सिस्टम था अकाउंटेबिलिटी का, ताकि जवाबदेही ली जा सके, चाहे वो आपके पार्षद हों उनसे ली जा सके, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि कोई भी जो पावर है अब वो कम्प्लीटली उनके हाथों में नहीं है। तो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस है, और ये सब, इन बातों से हम कई वर्षों से अवगत हैं। वही सब चीज़ें देखने आए थे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पावर है, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ भी वही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये सब गंभीर मुद्दे हैं। मैम, चुनावी वर्ष है, क्या आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, इस बार क्या रणनीति है आपकी, ये बताएं। चुनाव में क्या? देखिए, पार्टी है तो एक ध्येय है कि सदन पहुँचना है, तो सारी रणनीति तो इसी पर डिपेंड करती है कि इस बार सदन पहुंचना है। पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई, कोविड आया, हमें वक्त नहीं मिला, पार्टी रजिस्टर नहीं हुई, तो बहुत कम वक्त, 2 हफ्ते का वक्त मिला था, उसमें हमने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा था। इस बार वक्त भी है और ज़्यादा समस्याओं को, एक्सपीरियंस तो एक होता ही है ना जो आदमी लेता है, तो ज़्यादा समस्याओं को समझना, उसको किस तरीके से हल करना, वो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। और पूरा डट के इस बार सदन पहुंचने का प्रयास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। रास्ता क्या होगा आपका? अकेले या गठबंधन है तो फिर किसके साथ? अभी ये थोड़ा अर्ली है कहना। अगर कोई भी गठबंधन ऐसा बना पाए जिसमें कि बिहार की बातें हों, बिहार का विजन हो, जो विजन हम 2020 में लेके आए थे, ये सारी समस्याएं जो हम अभी आपको कह रहे हैं कि अलग अलग पालिकाएं अलग अलग फंक्शन करनी चाहिए, क्योंकि कागज़ पर यही लिखा है। तो कागज़ वाली चीज़ों को अगर उतारने में धरातल में कोई इंटरेस्टेड है, बिहार को आगे लेके जाने में जैसा विजन हम बनाना चाहते हैं उसमें कोई इंटरेस्टेड है, तो गठबंधन होगा। आपको क्या लगता है, आपने तो आपके सामने, नज़र के सामने, और अनुभव भी आपने लिया होगा पिछले 5 वर्षों में, कौन सा पार्टी आपसे मेलजोल करने के लिए तैयार हो पाएगी, या लगता है कि किसी से हो सकता है आपके नज़र में? देखिए, हमने तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा, 2 चीज़ों पे हम बहुत ही सीरियस हैं और पहले दिन से रहे हैं। वो ये है कि क्रिमिनल्स से दूरी बनानी पड़ेगी, और सब पार्टी में क्रिमिनल्स हैं, आप ये बात जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही पुख्ता कार्यक्रम बना के, विजन जिसको कहते हैं, कि अगले 10 साल का क्या विजन है
वो बना के जो पार्टी जाएंगी हम उसके साथ जाएंगे। हम कोई जाति विरोधी और धर्म विरोधी इंसान नहीं है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी चीज़ें रिडंडेंट है हमारे लिए। एक आखिरी सवाल लेंगे कि नीतीश कुमार का कार्यकाल आपने देखा है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं और आने वाले समय में एनडीए ने उन्हीं का चेहरा आगे रखा है? क्या लगता है कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठते रहे, आगे 5 वर्ष वो चला पाने में सक्षम होंगे अगर सरकार उनकी बनती है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब नीतीश जी आए थे तो उन्होंने बहुत काम किया था और उस वक्त जो हमारी एक स्थिति बन गई थी, चाहे जिन कारणों से भी बन गई हो, उसमें काफ़ी सुधार आए। लेकिन हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है और हर 5 साल पे जो इतना टैक्स का पैसा खर्चा होता है वो जनता को फेवर किया जाता है कि आप सरकारें बदले। अब 20 साल से वही सरकार है, इसी वजह से सिस्टम चौपट है। एक ही व्यक्ति को अगर बिठाते रहेंगे, रोटी को अगर पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने बहुत काम किया, उनकी भी उम्र हो गई है। मुझे ये समझ में आता है कि लोगों में थोड़ी सी हिचक है कि नया कुछ होगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने बहुत बुरा वक्त देखा हुआ है कभी। लेकिन वो रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लोगों को भी लेना पड़ेगा। अब नए लोगों को देना पड़ेगा कमांड, ताकि वो आने वाले 20-30 साल में बिहार को बनाएं। और नीतीश जी का अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ना धोखा है, क्योंकि सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि नहीं मालूम कितने दिन तक उनकी मानसिक हालत या शारीरिक हालत भी ठीक रहेगी। उनकी भी उम्र हो गई है और फिर उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने का मतलब है कि जनता को गुमराह करना है, क्योंकि आपको एक सेकंड जनरेशन नेता भी देना पड़ेगा जनता के सामने कि अगर नीतीश जी को कुछ हुआ तो ये होंगे। मैडम, नेताओं का कहना है कि सीएम की वैकेंसी अभी नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? राजतंत्र है, बताइए ना। मतलब इसको डेमोक्रेसी कहना तो डेमोक्रेसी का अपमान हो गया है। इसको कहना चाहिए इलेक्टोरल मोनर्की, मतलब राजतंत्र जिसमें कि चुनाव होता है। वैकेंसी क्या होती है? 20-20 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहता है और वो भी जबकि उनकी इतनी उम्र हो गई, उनका तो मिसयूज़ किया जा रहा है। हमें जितना कुछ नीतीश जी ने दिया है उसमें ये हमारा भी दायित्व बनता है कि अब उनको एक सम्मानजनक विदाई दें, उनको आराम करने दें और बाहर से वो चीज़ों को देखें। अच्छा मैडम, एक सवाल है कि अचानक ये चुनावी वर्ष है बिहार विधानसभा चुनाव का, अचानक आप जो है सो राजनीति पहले से कर रही हैं, अचानक आप लोगों के बीच में जा रही हैं। जनता कई सवाल करेगी आपसे कि 4 साल आप कहाँ थी, 4.5 साल कहाँ थी, चुनावी वर्ष है, तो क्या ये क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये सब जो है वो ट्रोलर्स के द्वारा फैलाई गई बातें हैं। पिछले 5 वर्षों में हम हमेशा लोगों के बीच रहे और उस सब का जो एविडेंस है, क्योंकि हम भी बिहार की राजनीति जानते हैं, तो उसका एविडेंस चित्र के सहित सोशल मीडिया पे मौजूद है। जब बाढ़ आया तभी भी हम थे, जब सांप काटने से लोगों की जान गई तभी भी हम थे, जब जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई तभी भी हम उनके साथ खड़े थे। 1 वर्ष सिर्फ हम नहीं थे जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। 2023 में अचानक से उनका देहांत हो गया, हमने उनको मुखाग्नि दी और 1 साल जब तक बरखी होता है तब तक हमने राजनीति में पार्टी को कहा कि आप लोग अभी संभालिए और हमें अपना काम करने दीजिए, अच्छे से करने दीजिए। हमने कर्ता का पूरा काम किया। जहाँ तक दरभंगा का सवाल है, तो दरभंगा तो हमारा घर ही है, तो यहाँ पे आने जाने, यहाँ पे लोगों के बीच में रहने के लिए ना ही हमें किसी से परमिशन की ज़रूरत है। हम हमेशा से रहे हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन हाँ, सही बात है कि चुनाव आएगा तो सभी पार्टी की गतिविधि तो तेज़ हो ही जाती है और बाकी पार्टियों की तो अभी तक तेज़ नहीं हुई। लोगों के बीच में क्या मिशन लेके आप जाएंगे? बदलाव का मिशन। और हमारे देखा देखी 2020 के बाद से सब बदलाव की बातें करने लगे। पहले 2020 से पहले तो किसी को बदलाव नहीं करना था। 8 मार्च 2020 के बाद अब सबको बदलाव करना है और उन्होंने बदलाव शब्द की गरिमा ही खत्म कर दी। लेकिन हम जब बदलाव की बात करते हैं तो हम वो वास्तविक बदलाव की बात करते हैं जो सिस्टम बदलना है। हम ये नहीं कह रहे कि जस्ट बिकॉज मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं तो आप नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो चौपट हो गया है अब उसको बनाने की बात करते हैं। यही हमारा मिशन है, यही लेके लोग। बिहार के सभी सीटों पर तैयारी है? तैयारी सभी सीटों पे है, लेकिन बाकी बातें इस बात पे भी डिपेंड करेंगी कि गठबंधन अगर होता है तो सभी सीटों पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन तैयारी सभी सीटों पे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि विकल्प हम है बिहार में, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर दे पाएंगे चुनौती? प्रशांत किशोर जी तो 2020 में फरवरी में हमारे आने से कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे कि हम बिहार में कभी राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कास्ट इक्वेशन नहीं। फिर एक असली विकल्प आया जो अभी आपके सामने खड़ा है, तो उनका सब कुछ बदल गया और वो बिल्कुल उसी तरीके की राजनीति करने लगे जैसी राजनीति हमने की है। लेकिन मुखौटा तो हट जाता है, बीच बीच में उनका चरित्र उजागर हो जाता है और
हम कहा करते थे कि हम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं राजनीति में, क्योंकि हमने नए लोगों को राजनीति में लाया। तो उन्होंने भी कॉपी करके ये बात कहनी शुरू कर दी, और आज देखिए दूसरे पार्टी के निकाले हुए जो लोग हैं उनको वो अपनी पार्टी में ला रहे हैं। तो वो कैसे विकल्प हो सकते हैं? और वैसे भी जो ओरिजिनल है विकल्प तो वही होता है ना, डुप्लीकेट विकल्प नहीं होता। अच्छा, एक आपने कहा कि सदन जाना है किसी भी तरह से, तो सदन में सदस्य रहेंगे या सत्ता तक पहुंचेंगे? आप भी जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। सत्ता तक ही पहुंचने का एम होता है, वही ध्येय होता है। और हमें लगता है कि दरभंगा के लिए भी ये बेहतर होगा, क्योंकि दरभंगा से एक बहुत ही मजबूत आवाज़ की बहुत कमी हो गई। और जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, डर से हो, खौफ से हो, टिकट मिलने के डर से हो, लेकिन उनसे जो मजबूती चाहती है लोग, उसकी कमी है। और हम दरभंगा के हैं, मतलब मिथिला का सांस्कृतिक कैपिटल है दरभंगा। हम मैथिली के भूमि से हैं, सीता की भूमि से हैं। हम अपने आवाज़ के लिए जाने जाते रहे हैं। मैथिली वही थी जो धनुष उठाया करती थी। तो उसको वापस लाना है, उसके लिए सत्ता तक भी पहुंचना है और दरभंगा की आवाज़ को भी बुलंद करना है। मैडम, आप नगर निगम की महापौर हैं और जो द पीपुल्स पार्टी हैं उनकी एक नेत्री हैं पुष्पम प्रिया, वो आपसे मुलाकात करने आई थी, क्या कहेंगे? देखिए, वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई थी और उन्होंने विकास पर जो नगर निगम से हो रहा है उसकी जानकारी उन्होंने से मांगी, जैसे कि जल नल योजना किस तरह से चल रहा है शहर में, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज के बारे में, अतिक्रमण वगैरह के बारे में कि किस तरह से और आप किस सिस्टम से इस सब चीज़ को देखती हैं, कैसे करती हैं, उसी सब चीज़ की जानकारी के लिए वो यहाँ पे आई थी। कैसा उनसे वार्तालाप करने के बाद आपको क्या लगा? आपको वार्तालाप करने के बाद कि वो समस्या थोड़ा हम लोग का सुनने आई कि हम लोग का हाथ कहाँ पे बंधा हुआ है, उन सब की जानकारी उनको दिया गया है। और किस तरह से शहर में विकास का काम जो है हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी दिए हैं। और जो परेशानी हम लोग को आती है, जैसे कि जाम की समस्या यहाँ है, तो जो अतिक्रमण से है उसकी वजह से होता है और क्यों नहीं हम लोग खाली करवा पा रहे हैं, उसके बारे में उनसे चर्चा की गई है। और स्टॉर्म ड्रेनेज पर भी बात चली है, जिस पर उन्होंने कहा है कि आप जाके आपके परमिशन से होता है, तो उनको यही सब जानकारी चाहिए थी जो मैंने उन्हें दी। ठीक है।